देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे मां भगवती के शक्ति पीठों में से एक ज्वाला जी देवी मंदिर की यात्रा पर। मां ज्वाला का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पहाड़ियों के बीच बसा है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इस मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यह 9 ज्वालाएं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र ज्वाला देवी मंदिर में जल रही प्राकृतिक ज्योति का रहस्य वैज्ञानिक इतने सालों के बाद आज तक नहीं खोज पाए हैं। पिछले अनेक सालों में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के भूगर्भ का कई किलोमीटर तक चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं भी गैस और तेल के अंश उन्हें नहीं मिले हैं। ज्वाला माता के मंदिर की महिमा ऐसी है कि यहाँ माँ खुद ही लौ बनकर जलती हैं, वह भी बिना रुके और बिना किसी ईंधन के। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण राजा भूमि चंद ने करवाया था। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकलती इन 9 ज्वालाओं पर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी के नाम से पूजा जाता है। बाद में 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ज्वाला देवी मंदिर को जोता वाली मंदिर भी कहा जाता है। इसकी गिनती देश के प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को 5 पांडवों ने खोजा था। इसकी उत्पत्ति की कहानी मां सती से संबंधित है। बात उस समय की है जब राक्षसों ने हिमाचल पर्वत पर आक्रमण कर दिया था। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें रोकने का फैसला किया। अपना ध्यान केंद्रित कर देवताओं ने जमीन से आग की बड़ी लपटें उत्पन्न कर दी। उस आग से एक दिव्य कन्या की उत्पत्ति हुई जिसे आदि शक्ति के रूप में माना गया। आदि शक्ति सती प्रजापति दक्ष के घर में पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बनी। एक बार जब उसके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती बेहद आहत हो गई और उसने खुद को हवन कुंड में भस्म कर डाला। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही और उन्होंने सती के शरीर को पकड़कर तीनों लोकों में भ्रमण करना शुरू कर दिया। सभी देवतागण भगवान शिव के क्रोध से डर गए और उन्होंने भगवान विष्णु को मदद के लिए पुकारा। भगवान विष्णु ने एक तीर की श्रृंखला साधते हुए सती के शरीर को नष्ट करने के लिए टुकड़ों में तोड़ दिया। जिन स्थानों पर मां सती के शरीर के टुकड़े गिरे उन स्थानों पर 51 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। मां सती की जीभ जिस जगह गिरी वहां मां ज्वाला जी का मंदिर है और देवी लपटों के रूप में प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने देखा कि वहां पर्वत से ज्वाला निकल रही है और उसके बारे में राजा भूमि चंद को बताया। राजा को इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र में सती की जीभ गिरी थी। राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने के लिए बहुत प्रयत्न किए परंतु सफलता न मिली। फिर कुछ साल बाद राजा को खबर मिली कि पहाड़ियों में मां ज्वाला जलती हुई देखी गई है। राजा ने मौके पर पहुंचकर पवित्र लोक के दर्शन किए और वहां पर एक मंदिर बनवाया। साथ ही नियमित पूजा के लिए वहां पुजारी की व्यवस्था भी की गई। अब आपको बताते हैं ज्वाला देवी मंदिर और अकबर के इतिहास से जुड़ा रहस्य। इन जगहों के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भक्त से जुड़ी है। माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक दिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ जो भी लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा कि ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है और वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती हैं।
उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है और हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता तुम्हारी इज्जत जरूर रखेंगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ना रख सके तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा। या तो फिर वह देवी यकीन के काबिल नहीं है या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े के गर्दन को अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार अकबर के आदेश से घोड़े की गर्दन काट दी गई और ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने इस ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुआ। स्नान पूजन इत्यादि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी है। बादशाह मेरी परीक्षा ले रहा है। हे माता, मेरी लाज रखो, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित कर दो। कहते हैं अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। और यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई और उसने आग की लपटों को एक लोहे की चादर से ढकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उन्हें पानी से भी बुझाना चाहा, लेकिन ज्वाला की लपटों ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तीर्थ स्थल पर 1.25 मन यानी 50 किलो सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया और सोने के छत्र को एक विचित्र धातु में तब्दील कर दिया, जो अभी भी दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इस छत्र के धातु को पहचानने में असमर्थ हैं। शीशे के ताबूत में यह छत्र आज भी ज्वाला माँ के मंदिर में देखा जा सकता है। ऐसी है ज्वाला माँ की महिमा। दोस्तों, मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर व भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर को अकबर ने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए बनवाया था। उसके आगे माता के मंदिर का गर्भद्वार है, जिसके आगे माता ज्योति रूप में विराजमान है। थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ गुरु गोरखनाथ जी पधारे थे और अपने कई चमत्कार यहाँ पर दिखाए थे। यहाँ पर आज भी एक पानी का कुंड है, जो देखने में खौलता हुआ लगता है, परंतु वास्तव में पानी ठंडा है। आध्यात्मिक शांति के लिए हजारों तीर्थ यात्री साल भर माता के दर्शनों को आते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।